हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं और इसमें आपको ट्रिक की बेस्ड क्वेश्चन बताया जाएगा। पहले तो प्रोसेस बता देते हैं, फिर ट्रिक भी देखिए और आप ट्रिक यूज कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत कम समय में सारा क्वेश्चन डील होगा। क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपया में बेचा गया। एक मेज है और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपया में बेचा गया, यानी दोनों को 9,936 रुपया में बेचा जा रहा है प्रत्येक को ना। मेज को 8% लाभ पर, मेज को जो बेचा जा रहा है वो 8% लाभ पर और झूले को 8% हानि पर बेचा गया है। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मेज को पहले बेच रहे हैं हम 8% लाभ पर और झूले को बेच रहे हैं 8% हानि पर। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो पहले हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं, फिर आपको हम ट्रिक भी बताते हैं। प्रोसेस मेरा क्या है, जैसे कि आप मेज को बेचे कितना, 99,936 रुपया में। ये क्या है आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी है। 99,936 रुपया क्या है आपका विक्रय मूल्य है यानी एसपी है। तो हम सीपी जान लेते हैं। सीपी जानेंगे तो 99,936 रुपया में बेचे हैं, वो भी मेज को फर्स्ट बार में वो 8% के लाभ पर। देखिए 8% के लाभ पर बेचे। तो लाभ पर जब बेच रहे हो तो क्रय मूल्य कम या ज्यादा, लाभ पे अगर किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। यानी किसी वस्तु को कम रुपया में खरीद के लाए थे और ज्यादा रुपया में बेच रहे हैं तो क्रय मूल्य कम होगा। 8% लाभ का समीकरण क्या होता है, 108/100। इसमें कम कौन, 100 ना, तो 100 और भागा 108 हो जाएगा। आप इसको काट लो, 4 से कट जाता है, 4 दूना 8 और 2 आया 28, 4 सते 28, 4 से इधर और 24 चौक 96, 3 33, 33 में 4 8 32 और 4 चौक 16। तो फिर हम 9 से काट देते, 9 तिया 27 होता है और यहाँ काटते हैं 9 से 9 दूना 18 हो गया। शेष कितना बच रहा है आपके पास, 6 और 8 68 हो गया। 68 में 9 सत्ते 63 लगा देंगे, 9 सत्ते 63, 68 में 63 गया यानी 5 और 4 54। तो 54 में 6 के क्या लगा देंगे 54, 3 से देखिए कट रहा है ना, 3 9 27 और 3 दूना 6, तो यानी कितना हो गया 9200 रुपया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 9200 रुपया। सेकेंड भी हम सीपी निकालेंगे, क्यों, क्योंकि सेकेंड बार भी झूला को बेचा गया 99,936 रुपया, 99,936 रुपया बेचा गया और उस समय झूला को कितना हुआ 8% की हानि हुई। 8% हानि की समीकरण क्या देगा 92/100। 8% हानि का समीकरण क्या देगा 92/100 देगा। तो बताइएगा 99,936 रुपया हम जब बेच रहे हैं उस समय हमें हानि हुई है। 99,936 रुपया जब हम बेचे हैं उस समय झूले को क्या हुई है, हानि हुई है। तब जब हानि हुई है तो सोचिए क्रय मूल्य कम या ज्यादा। आपको हानि हुई तो क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि कम रुपया, ज्यादा रुपया में खरीद के लाए हो आप और कम रुपया में बेच दिए जिससे आपको हानि हुई। यानी ज्यादा रुपया में खरीद के लाए, कम रुपया में बेच दिए जिससे क्या हुई, हानि हुई थी। ज्यादा कौन रुपया हो जाएगा 100 रुपया। 100 और भागा क्या हो जाएगा 92। देखिए अभी हम लोग 108 से काट रहे थे, टोटल राशि कितना कटा था 92 मरतबे कटा था। अब 92 से राशि पूरा काटेंगे कितना मरतबे कट जाएगा 108 मरतबे कट जाएगा, यानी 10,000 क्या हो गया 800 रुपया हो गया, 10,800 रुपया। अच्छा टोटल सीपी कितना, टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी तो 9200 रुपया और 10,800 रुपया कितना हो गया टोटल सीपी 20,000 रुपया। टोटल क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 20,000 रुपया। गौर कीजिएगा, पहली बार जो क्रय मूल्य कितना हुआ 9200 रुपया और दूसरा का क्रय मूल्य कितना हो गया 10,800 रुपया, दोनों मिला कितना हो गया आपको 20,000 रुपया। अच्छा टोटल एसपी की बात करते हैं तो कितना हुआ, प्रत्येक वस्तु को 9,936 रुपया में बेचे। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 और 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 9 दूना 18 का 18 लिख देते हैं और 9 दूना 18 1 19, यानी 19,872 रुपया हो गया। ये 19,872 रुपया कहां से लाए, तो 9,936 रुपया को बेचे है ना दो वस्तु को, इसलिए 2 गुना किए, 6 दूना 12 के 2 हासिल 3 दूना 6 1
7, 9 दूना 18 का 8 और 9 दूना 18 को 19। अब देखिए टोटल क्रय मूल्य है मेरा 20,000 रुपया और टोटल विक्रय मूल्य मेरा कितना 19,872 रुपया। क्या हुआ आपको हानि हुई कितना रुपया का 72, 28 यानी 128 रुपया की हानि हुई। इस दोनों में क्या हुआ पूरे लेन देन में हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या जानते हैं हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100। हानि प्रतिशत क्या जानते हैं हानि गुना 100। हानि कितना हुआ 128 रुपया गुने 100 और बटा क्या होता क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना मेरा 20,000 रुपया। क्रय मूल्य कितना मेरा 20,000 रुपया। तो 00 इससे 00 कैंसिल 2 से काटेंगे तो ये 100 हुआ और 2 से काटेंगे ये तो 64 हुआ। 64 बट्टा 100 का वैल्यू क्या लिखाएगा 0.64% की हानि हुई। 0.64% की हानि हुई। ये आपका प्रोसेस है ये आपका प्रोसेस है और 0.64% की हानि हुई। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका। ठीक है ये बाय प्रोसेस हम बनाए। और एक देखिएगा बाय प्रोसेस में इस टाइप की कंडीशन में हमेशा हानि ही होती है। कब जब आपको समान मूल्य पर लाभ पर बेची जा रहा है और समान हानि पर बेचा जा रहा है तब आपको हमेशा हानि ही होती है। और इसका ट्रिक कैसे अपनाएंगे इतना प्रोसेस बनाने के लिए एग्जाम में टाइम रहता नहीं है तो ट्रिक अपना लेते हैं। ट्रिक क्या था वो ट्रिक बता देते इसका। ठीक है ट्रिक देखिएगा समान दाम पर यानी 8% लाभ पर भी बेचा गया और 8% हानि पर भी बेचा गया। 8% लाभ और 8% हानि यानी समान लाभ प्रतिशत है और समान हानि प्रतिशत है। तो उसको क्या करेंगे आप डायरेक्ट उसका स्क्वायर बट्टा 100 कर लेते हैं। समान लाभ प्रतिशत हानि पर जब बेचा जाता है तो उसी का स्क्वायर बट्टा 100 कर लेते हैं। यानी 8% लाभ पर और 8% हानि समान दाम पर बेचा गया लाभ और हानि प्रतिशत पर इसी का स्क्वायर बट्टा 100 कर लेते हैं। यानी 8 का स्क्वायर और बट्टा 100 कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64 और बट्टा 100 हो गया यानी 0.64% हो गया और आपका ऑप्शन नंबर है ए। और हम हमेशा इसी चीज को अपनाएंगे और इसी क्वेश्चन मेरा डील हो जाएगा। यानी समान लाभ प्रतिशत हानि पर जब भी बेचा जाता है तो ये बात आप फिक्स रहे कि हमेशा आपको हानि हुई आपको हमेशा क्या होगी हानि होगी। ये सिद्ध किया हुआ है। ठीक है ना। और 8% था दोनों जगह तो 8 का स्क्वायर बट्टा 100। अगर 5% रहेगा दोनों जगह तो 5 का स्क्वायर बट्टा 100। अगर 10% दोनों जगह है तो 10 का स्क्वायर बट्टा 100 कर लेंगे। ठीक है दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 8,25,000 रुपया 8,25,000 रुपया प्रत्येक के भाव से 2 फ्लैट बेचता है। 8,25,000 रुपया और 8,25,000 रुपया 2 फ्लैट बेच रहा है। ठीक है ना। एक फ्लैट पर उसे 9% का लाभ होता है और जबकि दूसरे फ्लैट पर उसे 9% की हानि होती है। तो हम क्या बताए थे समान लाभ प्रतिशत पर यानी समान लाभ प्रतिशत हानि पर नहीं समान लाभ होगा और समान हानि प्रतिशत भी होगा तो उसी का स्क्वायर बट्टा 100 कर लेते हैं। यानी 9 का स्क्वायर 81 और बट्टा 100 यानी कितना हो 0.81% हो गया। और ये हमेशा क्या होती है हानि होती है। तो 0.81% हानि आपका ऑप्शन नंबर हो गया 20 बी नंबर। ये आप कितना आसानी से बना लेते हैं। अब बाय प्रोसेस बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक को 990 रुपया में बेचा। एक दुकानदार है 2 खिलौना को बेच रहा है प्रत्येक को 990 रुपया में बेचा है। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई। देखिए समान लाभ प्रतिशत हानि है ना समान लाभ भी और समान हानि भी है। इसी का स्क्वायर बट्टा 100 करते यानी 10 का स्क्वायर बट्टा 100 तो यानी कितना हो गया 1% की हानि। 10 का स्क्वायर 100 भागा 100 10 का स्क्वायर 100 हुआ 100 भागा 100 1% का लॉस हुआ यानी आपका ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा गया। अब देखिए दोनों वस्तु को एक ही कीमत पर बेचे लेकिन कितना कीमत बेचे ये बात नहीं मालूम है हमें। मतलब समान मूल्य पर बेच रहे ना समान मूल्य पर बेच रहे। एक को क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है दूसरे के क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी 10% का फर्स्ट बार लाभ हुआ दूसरी बार 10% की हानि हुई। तो 10% 10 का स्क्वायर कर लोगे और भागा 100 कर लोगे। तो 10 का स्क्वायर 100 भागा 100 यानी 1% क्या होगी हमेशा हानि होगी। 1% की हानि होगी। आपका ऑप्शन नंबर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक आदमी दो घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये में बेचता है। एक आदमी है प्रत्येक घड़ी को 99 रुपये में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ, दूसरी घड़ी पर 10% की हानि। 10% लाभ, 10% की हानि हो गई, तो 10 का स्क्वायर 100 और भागा 100, यानी 1% का क्या होगा, हानि होगा। आपका ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 1.995 लाख प्रत्येक की दर से दो घर बेचता है। एक पर 5% का लाभ होता है, 5% लाभ, दूसरे पर 5% की हानि होती है। तो 5 का स्क्वायर कर लो, 25 और भागा 100। 5 का स्क्वायर भागा, यानी 0.25% की क्या होगी, हानि होगी। आपका ऑप्शन नंबर, इसमें तो पूरे लेने उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें आपको किसी में लाभ देता, किसी में हानि देता, ये छूट गया, तो आप कोई भी लगा सकते हो। सी नंबर ऑप्शन हो गया, या ए नंबर ऑप्शन। अगर इसको हम प्रॉफिट कर देते, इसको लॉस कर लेते ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समान वस्तु को 200 रुपया प्रत्येक की दर से बेचा जाता, जिनमें से एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है। एक पर 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% की हानि हो रही है। 10 का स्क्वायर भागा 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 भागा 100, यानी 1% का क्या होगी, हानि होगी। आपका ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि ने दो साइकिल समान मूल्य पर बेची है। दो साइकिल वो समान मूल्य पर बेच दिया है। उसने एक साइकिल पर 20% का लाभ हुआ, एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरी साइकिल पर 20% की हानि हुई थी। 20% का लाभ और 20 का हानि थी, यानी 20 का क्या करेंगे, स्क्वायर और भागा 100। तो 20 का स्क्वायर हो जाता है 400 और भागा 100, 00 कैंसिल, यानी 4% का क्या हुई, हानि हुई। 4% की हानि। आपका ऑप्शन नंबर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपको लाभ प्रतिशत, अभी तक हम लोग देख रहे थे समान हो रहा था ना, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान हो रहा था। इसी वजह से हम लोग डायरेक्ट एक्स स्क्वायर भागा 100 कर लेते, यानी उसी का स्क्वायर बटा 100 करते थे और आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, प्रतिशत का वैल्यू चेंज रहेगा। लाभ प्रतिशत का वैल्यू और हानि प्रतिशत का वैल्यू अलग अलग रहेगा। अब अलग अलग रहेगा तो इसको प्रोसेस बनाएंगे, सेम प्रोसेस है ना। एक व्यक्ति ने एक वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा है। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा, यानी दोनों मिलाकर वो 2312 रुपये में खरीदा है। उसने ए को 16% हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ए और बी के क्रय मूल्य में अंतर का अंतर ज्ञात करें, क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करिए, ये बात लिखा हुआ ठीक है ना। तो चलिए 2312 रुपये में दो वस्तु खरीदा है। अगर ए का वस्तु का दाम x रुपया है, ठीक है ना, तो बी वस्तु का दाम कितना होगा, 2312 माइनस x। गौर कीजिएगा, ए और बी ने कुल मिलाकर 2312 रुपया में खरीदा है। ए और बी मतलब एक व्यक्ति ने, वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, दो वस्तु, उसका नाम दिया है ए और बी। तो दो वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपया में खरीदा। तो ए वस्तु का दाम कितना है नहीं मालूम, ए वस्तु का दाम मान लिए x रुपया, तो बी वस्तु का दाम कितना होगा, 2312 माइनस x ना। अब ए को 16% हानि पर, 16% हानि का समीकरण क्या होगा, 84/100। 16% हानि 84/100, 84/100, ठीक है ना, 16% हानि। और बी को 20% के लाभ पर थे, बी को 20% लाभ 120 भागा 100, 20% लाभ पर, तो ये 0 और ये 0 काट देते। देखिए बर सत्य हो गया 84, अब 12 दहाई हो गया 120, ये हो गया आपको 7x बराबर, देखिए 2312 गुना 10 होगा ना, ये 10, अब माइनस क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ये माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10, प्लस कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। क्यों, ये माइनस था प्लस आया, इधर आया प्लस में, तो 7 और 10 17 हो गया बराबर 2312 गुना 10 कर लेते हैं। 17 से इस राशि काटते हैं, 17 कम 17 शेष बताइए कितना बचा, 6 और 1 61 हो गया। तो 17 तिया 51 होता है, 61 में 51 गया, 10 पे 2 आ गया 102, 17 छक 102 हो गया, यानी आपको ये 10 यानी 1360 रुपया हो गया। 136 गुना 10 1360 रुपया, ये x का मूल हो गया। अच्छा एक बात बताइएगा, यानी इस वस्तु का दाम हो गया 1360 रुपया, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा था कि विक्रय मूल्य दोनों के लिए बराबर है,
ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। तो ए का क्रय मूल्य हो गया कितना, एक्स का वैल्यू 1360 रुपया। तो बी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। बी का क्रय मूल्य क्या होगा, 2312 माइनस में एक्स, एक्स का वैल्यू है 1360 रुपया। 2 में 0 गया 2, और 11 में से 6 गया 5, और ये 2 यानी 2 में से 9 ना, यानी 2 में से तो 3 नहीं जाएगा, लेकिन इसको 12 कर लेते एक पैसा, तो 12 में से 3 गया 9, 952 हो गया दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य, और एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 1360 रुपया। और पूछा दोनों ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें, यानी इस दोनों का अंतर, यानी 10 में 2 गया 8, इकाई अंक 8 2 में है। चलिए इसके बाद देखिएगा ये कितना बचेगा, 5, 5 में से 5 जाएगा 0। अब ये कितना बचेगा टोटल 12, 12 में से 9 गया 3, 12 में से नहीं, देखिए 10 में से 2 गया कितना बचा 8, और ये हुआ 5 ना, तो 5 में 5 गया 0, 3 बचे 13, 13 में से 9 गया 4, यानी आंसर क्या आ गया आपको 408, और ऑप्शन नंबर है ये आपका ए नंबर। ये बाय प्रोसेस से बनाए, 1-2 क्वेश्चन और इसमें बनाएंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है, 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है। तो फर्स्ट घड़ी का दाम नहीं मालूम है ना, तो फर्स्ट घड़ी का दाम मान लीजिए, फर्स्ट घड़ी का दाम मान लेते हैं x रुपया है। फर्स्ट घड़ी का दाम कितना रुपया है, x रुपया है। फर्स्ट घड़ी का दाम है x रुपया। तो सेकेंड घड़ी का दाम कितना होगा 480 और माइनस में x। एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। तो 15% हानि हुआ है तो 85/100, 15% हानि 85/100, और दूसरा को 19% लाभ पर, तो 119 भागा 100। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाता है, 17×5 = 85 होता है, और 17×7 = 119 होता है। देखिए ये 5x हुआ बराबर 480, और ये 7 अंदर गुना होगा 7 और माइनस में 7x। देखिए माइनस 7x इधर क्या बनेगा 12x, 480 और गुना में 7, बच्चों को होता है 48, यानी x का वैल्यू आ गया 200, 7×4 = 28, 280 रुपया। यानी पहला घड़ी का दाम था x, x का वैल्यू आया 280 रुपया। दूसरा घड़ी का दाम है 480 माइनस x। लास्ट में क्या पूछा, उसने दोनों घड़ी समान मूल्य पर बेचा, दोनों घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों घड़ी का क्रय मूल्य, एक घड़ी का 280 रुपया, और 480 में 280 घटा लेंगे तो दूसरा घड़ी की दाम कितना आ जाएगा 200 रुपया, यानी 280 और 200 रुपया, 280 और 200 रुपया आपका ऑप्शन नंबर है ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8000 में 2 ड्रम सेट खरीदे गए हैं, पहले को 40% लाभ पर, दूसरा को 40% की हानि पर बेच दिया गया, यानी दोनों ड्रम सेट के विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, उनका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए, तो दो को खरीदे, दोनों का मिलाकर दाम कितना मेरे पास 8000 रुपया। तो फर्स्ट को मान लेते हैं x रुपया, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा आपको 8000 माइनस में x रुपया। तो पहला को बोला गया 40% लाभ, तो क्या करोगे 140 भागा 100, 40% लाभ, और दूसरा क्या हो गया 40% हानि, 60/100, 40% की हानि। एक चीज और देखिए, अब क्या लिखा है, दोनों ड्रम सेट के विक्रय मूल्य समान है, बेच रहे हैं यानी विक्रय मूल्य समान यानी बराबर है, तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये 100 और ये 100 चला गया, 20 सत्ते हो जाता है, और 20 तिया 60 हो गया। तो देखिए 7x बराबर क्या करेंगे 8000 गुना में 3 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 3x। ये 3x है कितना होगा 10x, 8×3 = 2400, सॉरी 24000, 1010। अब बचा x का वैल्यू कितना 2400 रुपया। एक घड़ी का दाम हो गया 2400 रुपया, घड़ी नहीं ड्रम सेट है 2400 रुपया। तो दूसरा का कितना होगा तो 8000 माइनस 2400, 8000 माइनस 2400 बच रहा है आपको 5600, 8000 माइनस 2400 यानी 5600। तो 2400 और 5600, 2400 और 5600 आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर, 2400 और 5600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सचिन ने 1,000 रुपये में 2 कुर्सी खरीदा, उसने 20% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर हो तो क्रय मूल्य लगभग क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट को मान लो ना x रुपया, तो दूसरा क्या मानोगे 1,000 और माइनस में x। तो पहला को 20% लाभ पर बेच रहे थे, क्या बनेगा 120 भागा 100, और दूसरा को 20% हानि, क्या लिखोगे 80 बट्टा 100, 20% हानि। विक्रय मूल्य बोल रहा है दोनों समान बराबर, ये तो 20 40 काट लेते हैं, 40 दूना 80 और 40 दिया 120, तो 3x। देखिएगा ये 2x इधर माइनस वाला क्या आएगा, प्लस में 2x आएगा, और 1,000 गुना 2 कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा 400 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 2 5, 5 को काट देंगे 2,000 में, यानी कितना हो जाएगा 400। तो x का वैल्यू 400, तो दूसरा कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा ना। 400 और 600 रुपया आपका ऑप्शन नंबर है बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरद ने 9,000 रुपया में 2 बैग खरीदा, उसमें एक को 25% लाभ पर और दूसरा को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैग का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों बैगों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए दोनों का विक्रय मूल्य समान है, 900 रुपया में दोनों बैग खरीदा गया, तो एगो का x दूसरा क्या हो जाएगा 900 माइनस में x। तो 25% लाभ 125 भागा 100, 25% हानि थी यानी 75 बट्टा 100। अब देखिएगा 100 तो गया, 25 दिया 75 और 25 पंचे ना 25 पंचे 125, तो ये 5x बराबर 900 गुना 3 और माइनस में 3x इधर आ गया, तो 8x बराबर 2700। अब x से इसको काटो, 8 त्रिक 24 ना, 8 त्रिक 24, 3 0 30, 30 में फिर लगा देंगे 8 त्रिक 24, तो बचेगा 6 0 60, 60 में 8 सत्ते होता है 56, बच गया 60 में 56 गया 4, 8 पंचे 40, यानी 337.5। एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, और दूसरा के लिए क्या करेंगे 900 माइनस 337.5 घटा लेते। देखिए 337.5 वाला कोई ऑप्शन है, 337.5 वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर है सी। और घटा लेंगे 900 माइनस 37.5, क्या बचेगा 562.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED टीवी सेट खरीदे, उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचने पर दूसरे को 15% हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों सेटों का विक्रय मूल्य समान है, उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। यानी लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो 41,000 रुपये में 2 LED सेट खरीदा, 41,000 रुपये में 2 को, तो पहला का मान लो x, दूसरा कितना होगा 41,000 और माइनस में x। तो पहला को बेचा गया 20% लाभ पर, क्या होगा 120 भागा 100, दूसरा को 15% हानि पर यानी 85 भागा 100। विक्रय मूल्य समान बोला, विक्रय मूल्य समान, 5 से काटते हैं ये 17 हुआ, और 5 से काटेंगे तो ये 24 हुआ। तो 24x बराबर 41,000 गुना 17 और माइनस में 17x इधर आएगा, 17x और 24x, 41x हो गया। 41x बराबर 41,000 और गुना में 17। तो देखिए 41 से ये 41 कट जाएगा, यानी 1,000, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 17,000। तो एक का तो 17,000 आ गया क्रय मूल्य, तो दूसरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो दूसरा का क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी दूसरा का सीपी क्या हो जाएगा 41,000 और माइनस में x, यानी 41,000 और माइनस में x करेंगे तो यानी कितना 17,000, यानी कितना बच जाएगा 24,000। दूसरा का क्रय मूल्य 24,000, पहला क्रय मूल्य कितना हो गया 17,000। अच्छा, दोनों सेट का विक्रय मूल्य समान है, दोनों सेट का विक्रय मूल्य क्या है समान है, तो किसी एक का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो एक का विक्रय मूल्य जानते हैं यानी एसपी जानते हैं, तो देखिएगा आप ही सोचिएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना मेरे पास 17,000 और उसको बेच दिए हम कितना 20% यानी 120 भागा 100। तो 00 कैंसिल, 00 तो 00, 10 ये 10 00, 12 84 के 4 बच गया 8, 12 कम 12 और 8 20,
अब सोचिए थोड़ा सा, दोनों का बिक्री मूल्य समान है, बेच रहे हैं पहला कि 20,400 रुपया, हम दूसरा भी बेचेंगे 20,400 रुपया। तो 20,400 रुपया और 20,400 रुपया कितना आया एसपी के रूप में, विक्रय मूल्य के रूप में? तो 20,000 और 20,000 40,000 और 400 400 800, यानी 20,800 रुपया विक्रय मूल्य आया। 20,800 रुपया विक्रय मूल्य आया और दोनों का क्रय मूल्य कितना था? 41,000 रुपया। नहीं देखिए, दोनों मिला कितना रुपया हो रहा क्रय मूल्य के रूप में? 41,000 रुपया। और दोनों को विक्रय मूल्य के रूप में कितना हुआ? 2 से गुना कर लो, यानी 40,800 रुपया। सोचो आप, दोनों मिलाकर खरीदेंगे 41,000 रुपया और दोनों के बीच का दाम आया 40,800 रुपया। 41,000 रुपया हम खरीदे थे, 40,800 रुपया बेच रहे थे, क्या होगा? 200 रुपये की हानि। 200 रुपया की हानि और ऑप्शन नंबर है बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने देते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्लास को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।